इस बरसात के मौसम में देखा जा रहा है कि अ, माइग्रेन या सर दर्द या एंग्जाइटी शायद ज़्यादा बढ़ रही है। तो आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है और क्या रीज़न्स है इस मौसम में सर दर्द ज़्यादा बढ़ता है? देखिए, बरसात के दिन जैसे ही शुरू हो गए तो हमारी डाइजेशन से इसका बहुत डायरेक्ट रिलेशन है। भोजन अगर ठीक से नहीं पचा तो आम की उत्पत्ति होती है, और आम जो है वो स्रोतोरोध करता है। आम क्या है? आम जो है अनडाइजेस्टेड फूड से जो प्रोड्यूस होता है उसको आम कहते हैं। अच्छा, अच्छा। ओके, फिर? तो उससे क्या होता है कि जो चैनल हैं वो चैनल को एक फ्लो नहीं मिलता है, ब्लॉकेज हो जाती है। उस ब्लॉकेज की वजह से कहीं भी तनाव हो जाता है, और इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो है एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन का। तो इन दिनों क्या होता है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था या पारिवारिक व्यवस्था जो है, वो परिस्थितियां जिनको कह सकते हैं, वो थोड़ा सा मैनेजेबल होनी चाहिए। हमको एडजस्ट करना चाहिए उसके साथ, जो हम कर नहीं पाते हैं। जब हम नहीं कर पाते हैं तो या तो स्ट्रेस ज़्यादा डेवलप करते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। जब डिप्रेशन में जाते हैं तो जैसे ही भोजन अगर ठीक नहीं पचा तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो सीधा सिर के ऊपर पड़ता है, और सिर जो है, सिर दर्द को हम लोग माइग्रेन के नाम से वो कर देते हैं, एड्रेस करते हैं। तो ये एड्रेस सीरियस करते हैं। इशू है? बहुत सीरियस तो ये है कि आपका सबसे ज़्यादा किसी काम में मन नहीं लगेगा। मन ये नहीं लगेगा कि आपको एक जैसे ही शुरू होगा तो एक डर पैदा हो जाएगा, फियर पैदा होगा, और उससे ये होएगा कि अब तो ये सर दर्द बढ़ जाएगा, मैं कुछ काम नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी। तो ये जो है सबसे बड़ा, अगर इसको कहें कि सीरियस है, तो ये सीरियसनेस का पहला लक्षण है। और आपसे एक बार चर्चा हो रही थी, आपने बोला इसमें वात, पित्त, कफ का भी कुछ रोल होता है। कफ, पित्त, वात। हाँ। देखिए, हम अभी आम की बात जो किया वो कफ से प्रोड्यूस होता है। अगर कफ में किसी तरह की बिगड़ाव हो गई तो वो बिगड़ने की वजह से वो डाइजेशन को या मल को या किसी भी चीज़ का ठीक से पाचन नहीं होता है। तो पाचन नहीं होने से वो स्रोतोरोध हो जाता है। स्रोतोरोध अगर आप दूसरी अंग्रेजी भाषा में समझें तो ब्लॉकेज, चैनल ब्लॉकेज हो जाती है। तो जो चीज़ें ठीक से जानी आनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं रुकावट होता है। रुकावट होने की वजह से जो एक नॉर्मल फ्लो होनी चाहिए या नॉर्मल सफिशिएंसी होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। तो सिर दर्द भयंकर बनता चला जाता है, और बढ़ता चला जाता है। बढ़ता इसलिए चल चल, चल बढ़ता, बढ़ने का डर, डर जो पैदा होता है उससे और बढ़ता जाता है। और आयुर्वेद के हिसाब से हमें इस मौसम में कैसा रहन सहन रखना चाहिए? इस दवाई की बात मौसम इसके बाद में करूँगा। बारिश का अवॉइड करना चाहिए। एक देखिए, अपनी एटमॉस्फेयर को हमेशा बैलेंस करके रखना चाहिए। अगर आप घर में हैं तो बारिश शुरू हो तो आप भीगने की कोशिश ना करें, और जैसे ही भीगेंगे वो गर्मी शरद की वो जो एक सामान्य भाषा में बोली जाती है वो उसका इफेक्ट पड़ता है, और वो वैसे ही एकदम आपके शरीर में कुछ विकृतियां पैदा हो जाएंगी और उसको आप संभाल नहीं पाते हैं, तो सिर दर्द बढ़ता चला जाता है। और सिर दर्द का नॉर्मल कोर्स में इलाज क्या क्या हो सकता है? क्या महिला और पुरुष के लिए अलग अलग है, कैसे जो है? जो अभी मैंने बताया उसके अकॉर्डिंगली तो एक एक सिस्टम के अनुसार सिम्टोमेटिक भी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। लेकिन अगर इन रूल रूल मतलब आयुर्वेद के मतानुसार अगर आप वो करें तो इसमें मेध्य औषधियों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मेध्य औषधि में सबसे ज़्यादा अश्वगंधा रिष्ट का प्रयोग है, ब्राह्मी का प्रयोग है। ब्राह्मी बट्टी एक सुबह एक शाम खानी चाहिए। थोड़ा दूध का भी सेवन करना चाहिए, दूध से बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है। तो दही का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो अवॉइड करना चाहिए। दही का एक मौसम है, सुबह आप खा लो तो सुबह दही ठीक रहेगा। ग्रीन फ्रूट्स में भी आप कोशिश ये करें कि सुबह ही 10 बजे या 12 बजे तक आप जितने भी ग्रीन फ्रूट्स लेने की इच्छा है वो आप ले लें। वो इवनिंग जैसे ही होती है उसकी सारी चीज़ें बदल जाती हैं, कंटेंट्स वही होते हैं, लेकिन सिचुएशन टू सिचुएशंस उसमें इफेक्ट का वेरिएशन हो जाता है।
अच्छा, ये आयुर्वेद कहता है कि ये आयुर्वेद का कि अगर आप फल को सुबह खाएं और शाम को खाएं या रात में खाएं तो तीनों फल एक ही होगा, बट सबका इफेक्ट अलग होगा शरीर में। यस यस, यही मैं कहने जा रहा था। एक हम लोग बचपन से जो सुनते आए हैं खीरा को लेकर के, खीरा को लेकर के, वो खीरा है सुबह का खीरा हीरा, एक ही खीरा है, लेकिन सुबह वो वर्क लाइक डायमंड की तरह काम करता है। दोपहर में वही कंटेंट्स सेम रहती है जो खीरा में अवेलेबिलिटी है, और वही खीरा अगर शाम को हम खाते हैं तो वो रोग को पैदा करता है। तो इसीलिए हम इसमें सभी पर लागू करते हैं। जितने भी ग्रीन फ्रूट्स हैं इनको सबको कोशिश ये होनी चाहिए दोपहर से पहले पहले कंज्यूम करें। और एक नॉर्मल जैसे माइग्रेन का लगातार कोई पेशेंट चल ही रहा है, उसके लिए आयुर्वेद में कोई खास इलाज है? आपसे कंसल्ट मतलब किसी डॉक्टर से, आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके अगर वो कोई दवाई लेना चाहे तो कौन कौन सी दवाई ले सकता है? जैसे लक्ष्मी विलास की ज़रूरत है, सुबह शाम नारदीय लक्ष्मी विलास, एक गोली सुबह एक गोली शाम को लेना चाहिए। साथ में अश्वगंधा रिस्ट तो मैंने पहले बोला, लेकिन अगर दसमूला रिस्ट की भी ज़रूरत है तो दसमूला रिस्ट को ऐड करके और दोनों मिक्स करके लिया जाना चाहिए, दिन में भी रात में भी। भोजन के पहले या बाद में? भोजन के बाद में हम लोग अमूमन तैयार करते हैं, क्योंकि ये जो है फर्मेंटेड होता है ना, मतलब उसको फर्मेंटेशन से तैयार किया होता है। फर्मेंटेशन से तैयार होता है। तो कई बार क्या होता है, खाली पेट लेंगे तो स्टमक में प्रॉब्लम होगी, इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग भोजन के उपरांत लिया जाए। भोजनोपरांत, मतलब जितने भी वो हैं आसव अरिष्ट, इनको भोजनोपरांत हम लोग एडवाइस करते हैं। और ये कोई खास दवाई की कंपनी हो, बैद्यनाथ हो, डाबर हो, किसका लेना चाहिए? देखिए, बैद्यनाथ अच्छी चीज़ कंपनी है, डाबर अच्छी है, इनकी लें। उससे थोड़ा स्टैंडर्ड कहते हैं दूध पापेश्वर अच्छा होता है, तो दूध पापेश्वर की लेनी चाहिए। वैसे हम प्रेफरेंस ज़्यादा करते हैं कि साउथ की जो फर्में हैं वो थोड़ा सा एक्यूरेसी उनकी अच्छी हो। अच्छा, साउथ की जो आयुर्वेदिक कंपनीज है उनकी पोटेंसी औषधियों की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। पोटेंसी अच्छी होती है, मतलब मिक्सीकरण जो भी कंटेंट्स डालते हैं हाँ। वो रियल डालते हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा बहुत कभी कभी ये यहाँ पर हमारे यहाँ थोड़ा सा ये है कि लोग, मतलब हमारी आदत में भी कई चीज़ें बन गई है। अच्छा, तो हम कोशिश करें कि साउथ इंडिया का जो सामान है इन टर्म्स ऑफ आयुर्वेदिक औषधि उसको ज़्यादा उपयोग करें, और खास करके उसमें भी आसव अरिष्ट को। आसवारिस्ट को। हाँ, ओके, तो माइग्रेन का लेकिन फिर भी अगर आपको इलाज करवाना है तो पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट जरूर डॉक्टर करें। से कंसल्ट बहुत ज़रूरी है। देखिए, माइग्रेन तो आजकल किसी भी, अब स्कैन की बात होने लग रही है, स्कैनिंग करवाओ और आप कुछ दूसरे झमेलों में फंस जाते हैं। उससे अच्छा ये है कि आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करें, और वो रियल क्यों हुआ है इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मेरा बस यही एक एडवाइस शायद पेशेंट्स को रहता है कि बी रियल टू योर सेल्फ एंड बी क्लियर टू द डॉक्टर ऑल्सो। यस, और जो है, और अगर आप आयुर्वेद को फॉलो कर रहे हैं तो कंप्लीट आयुर्वेद को फॉलो करें, दैट विल बी कंप्लीट। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कंप्लीट फॉलो करें। उस फॉलो करने में ये है कि कम से कम आप एक डॉक्टर के देख रेख में या संरक्षण में हैं। चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर सिन्हा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। माइग्रेन के लिए आपने इतना अच्छा ज्ञान दिया और दवाइयों की कंपनीज के नाम भी बताया, दवाइयों को ही नाम बताया। थैंक यू सो मच।